हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे होंगे। आज हम लोग भी हार्वर्ड क्लास 10 का धातु रूप संस्कृत व्याकरण करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। धातु रूप में बहुत सारे लकार्स हैं, इसमें हम लोग लकार को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सिंपली लकार को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज हम लोग लकार को पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हम लोग सिर्फ MCQ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ MCQ आता है, इसमें कोई भी आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, हाउ टू गेट नोट्स। सबसे नोट्स को कैसे ले लें, तो ऐप में जाके आप लोगों को नोट्स ले लेना है। जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग नोट्स को ले लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कृत की सिलेबस को भी हम लोग कंप्लीट किया और संस्कृत व्याकरण की हम लोग ने पहले चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया। तो ये दूसरा चैप्टर है और यहाँ पर हम लोग क्विक रिकैप में कुछ नहीं देखने वाले, बस ऐसे ही समझ लेते हैं कि हम लोग ने पिछली क्लासेस में MCQ किया था किसका, सर शब्द रूप का, और शब्द रूप के बारे में अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, जैसा कि शब्द रूप में मैंने आपको याद करने के दिया था, उसी तरह के यहाँ पर सर लकार उकार से हैं जो आपको भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सामान्य परिचय पहले समझेंगे, उसके बाद लकार को पहले समझेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले समान परिचय समझते हैं कि समान परिचय क्या होता है। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है, ये धातु लिखा हुआ है, धातु कहा जाता है। देखो हम लोग क्रिया जानते हैं कि क्रिया कैसे कहते हैं, लेकिन क्रियापद के मूल रूप को, यानी कि क्रियापद के मूल रूप का क्या मतलब है सर, जैसे कि पढ़ना है ना, पढ़ना, तो ये सॉरी है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं पढ़ना, है ना, पढ़ना। ठीक है, तो ये पठ धातु रूप से बना हुआ है। तो ऐसा कुछ धातु रूप होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई काम करते हैं उसका धातु रूप होता है। ठीक है, उदाहरण है सर रामा पुस्तकम पठती। तो पठती जो है सर वो पठ धातु से बना होता है। इस वाक्य में राम जो राम कहता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, जिससे पठती रूप बना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ हमारे समान परिचय हैं और ये सिर्फ सर है ना लकार में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं, जिसमें से हमें 6 लकार को पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें से सिर्फ हमें 6 लकार को पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। 10 लकार चार तो है ना अच्छा नहीं है। ठीक है, सबसे पहला होता है लट, लीट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। ठीक है, तो ये सारे लकार्स को अच्छे तरीके से समझना, ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूँ और सारी चीज़ों के बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लट लकार वर्तमान काल के बारे में समझते हैं कि लट लकार होता क्या है, वर्तमान काल में कैसे इसको यूज करते हैं। देखो प्रथम पुरुष में सर वो ती ता अंति, और जो भी 9th या फिर 8th में संस्कृत पढ़े ही होंगे उन्हें पता होगा कि ती ता अंति क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ती ता अंति सी था मी व म। ठीक है, तो ऐसा होता है। आमी आमा भी इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो तो पठती होता है, पठता होता है, पठंती। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी शब्द मतलब धातु रूप दे दिया गया, मान लो है ना पीव और सॉरी पी क्या लिखा था, हाँ पा, और इस पा को बोलेगा कि वर्तमान काल में उपयोग करो, तो इसको हम लोग पिबती, पिबता, पिबंती लगाएंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे लकार से इसी तरह आते हैं। पिबंती, पिबती, पिबता, पिबंती। ठीक है, उसके बाद पिबसी, पिबथा, पिबथा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि पठ धातु रूप में लगाया गया, पठती, पठता, पठंती। उसके बाद पठसी, पठथा, पठत। ठीक है, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, तो ये होती है हमारी लट लकार वर्तमान काल में। वर्तमान काल में सर तीता अंति सीता था होता है मी आमी, इसको यहाँ पर लिख दो, आमी आवा आमा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक्स भी हो जाती हैं, इसको ट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग। यही ट्रिक्स से हम लोग अप्लाई करते हैं लकार में। ठीक है, अब बात करते हैं लंग लकार, जिसको हम लोग भूतकाल भी बोलते हैं। भूतकाल में कैसे उपयोग करते हैं यहाँ सर, देखो ये जो होती है यहाँ पर अ लगा हुआ होता है, ओ है ना, यहाँ पर आ नहीं, आगे में आ लगा हुआ होता है। जैसे कि मैं समझा दूँ, मान लो अगर पठ की बात करें तो पठ धातु रूप है, तो हम लोग क्या होंगे, अपठत हो जाएगा। यहाँ पर अगर भूतकाल में बोले, भूतकाल में एक वचन प्रथम पुरुष, तो एक वचन में प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा, अपठत। ठीक है, यहाँ जो पठ धातु है उसके आगे अ लगाया जाता है और ये तो को लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो तामना। ठीक है, यहाँ पर भी अ तम त अम आव आम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, है ना, अपठताम और अपठत, उसके बाद अपठम, अफटाव, अपठाम।
ठीक है। तो ये है हमारी। अब आते हैं हम लोग भविष्यत काल में लिट लकार के पास। लिट लकार भी बहुत अमेजिंग है। देखो यहाँ पर है ना, जैसा कि हमारा भूतकाल होता है उसी तरह है, बस यहाँ पर स्या लगा दिया गया, स्या। ठीक है। और सारे सर जो हमारे प्रेजेंट टाइम के हैं यानी कि वर्तमान काल के सारे वही हैं। ठीक है। तीतांती सीता था आमी आवा आमा। ठीक है। बस वही यूज़ किया गया, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ, है ना, जैसे मैंने बताया पठ का एक वचन प्रथम पुरुष क्या होगा, पठ का द्विवचन प्रथम पुरुष क्या होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स को आप लोग को याद कर लेना है ताकि आप लोग को, है ना, एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। आगे चलते हैं। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब है कि जो लकार है वो आज्ञा मानने का काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग तू ताम अंतु तमता आनी आव आम, बस यही होता है ट्रिक्स। और यही ट्रिक्स को सर हम लोग अप्लाई करके बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर लगाया गया है पठ तू पठताम पठंतु। ठीक है। पठ पठतम पठत पठानी पठा पटाम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विधिलिंग बात है। विधिलिंग यानी कि लास्ट वाला जो लकार है इसमें चाहिए के योग में होता है। यानी कि मान लो किसी को बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें कार चाहिए, तो इसमें ईत इताम यह इतम ईत इयम ईव और ईम का लगाते हैं, इसका उपयोग करते हैं और ये ट्रिक है सर। ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे कि ना यहाँ पर ए थे तो यहाँ पर क्या लगेंगे, पठेत पठेताम पठेयु, है ना। इसी तरह पठेया पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो और मो हमेशा सब में सेम रह रहा है। ठीक है। तो ये थी हमारी सारी लकार्स और यही लकार्स को आपको याद करना है, यही ट्रिक है सर, है ना। ये जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें जो हैं इसको याद कर लेना है। तीता अंति सीता था और बहुत सारे जो हमने लकार्स में बताया, भूतकाल, है ना, भविष्यत काल, उसके बाद चाहिए के योग में, और एक है जो आज्ञार्थक में तू ता मंतु, है ना, अम त आनी आव आम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में मतलब ये धातु रूप के बारे में थी। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास ऑन में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। बाय बाय, टेक केयर।